साथियों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक समतल है, तल है या समतल है, और इस तल पर बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया है। अभिलंब, ये डिग्री 90 डिग्री है, तो ये लाइन अभिलंब है। और ये जो माध्यम है, इससे ये माध्यम अलग है। मतलब कि इस तल के ऊपर कोई दूसरा माध्यम है और इसके नीचे कोई दूसरा माध्यम है। दो माध्यम का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये थोड़ा सा घना माध्यम है, मतलब सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, या फिर ये प्रकाश, ये वाला माध्यम वायु का माध्यम है और ये पानी का माध्यम है। या फिर ऐसा मान लें कि ये पानी का माध्यम है, ये कांच का माध्यम है। इस तरह से दोनों माध्यम अलग अलग हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं कि मान लीजिए कोई एक तल है और ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, ये अभिलंब है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से मान लीजिए एक किरण आ रही है, ये बिल्कुल सीधी किरण आएगी और अभी गति ये सघन माध्यम में कर रही है। तो एक माध्यम से जब किरण अभिलंब को छूते हुए, अभिलंब जहाँ पर कार्य है अभिलंब, वहीं से बिल्कुल निकली और आगे इसको इसी तरह से बिल्कुल सीधे दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे दिशा में ना जाके या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाएगी। अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाएगी, लेकिन अपने इस सीधे वाले माध्यम को फॉलो नहीं करेगी। इस तरह से आपने देखा कि जब एक माध्यम से किरणें दूसरे माध्यम में से जाती हैं तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी या तो अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाएंगी। तो अभिलंब की ओर झुकना या अभिलंब से दूर जाना ही इस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आप इस फिगर को समझें। यहाँ पर आपने देखा ये सघन माध्यम है, मतलब कि ये वाला पूरा पार्ट, और ये विरल माध्यम है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट विरल माध्यम है, और ये जो तल है ये समतल है या तल है। अब ये आपतित किरण है, अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ये तीनों एक ही बिंदु से होके गुजरेंगे, एक ही बिंदु से, ये वाली बिंदु से। जो किरण, प्रकाश की किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे, और दूसरे तल में, मतलब दूसरे माध्यम में पहुंचने के बाद उसी किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे, उसी किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। फिर से देखें साथियों, नेक्स्ट, ये तो चूंकि सघन माध्यम है इसके ऊपर और इसके नीचे विरल माध्यम है, तो जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने रूट को फॉलो नहीं करेगी, ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर चली जाती है। जाना चाहिए यहाँ, लेकिन अभिलंब से, इस अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन इसका उल्टा यहाँ देखें, यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ विरल है तो यहाँ सघन है। जब कोई आपतित किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक गई है, ये अभिलंब की ओर झुक गई है। जाना चाहिए यहाँ से, जाना चाहिए इसको यहाँ से, लेकिन यहाँ झुक गई है और यहाँ देखें अभिलंब से दूर चली गई है। तो जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है, और जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से प्रकाश का
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होता है तो दूसरे माध्यम में पहुंचकर प्रकाश अपना मार्ग बदल देता है। तो प्रकाश किरणों का मार्ग बदलना ये अपवर्तन है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। यह साथियों, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने माध्यम से विचलित हो जाना ही प्रकाश, ये घटना जो घटी, विचलित हो जाने की घटना, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतित किरण मतलब ये वाली, अपवर्तित किरण मतलब कि ये वाली, तथा आपतित बिंदु ये तीनों अभिलंब, आपतित बिंदु पर अभिलंब, ये आपतित बिंदु है, इस पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होंगे। फिर से इसको समझ लें साथियों, ये तल है, ये अभिलंब है, तो आपतित अभिलंब और अपवर्तित, ये लिखा गया आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। नेक्स्ट है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किससे संबंधित है साथियों? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम लागू होता है। आइए देखते हैं स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक माध्यम ऊपर दूसरा नीचे, तथा किसी निश्चित रंग का प्रकाश हो, निश्चित रंग का प्रकाश हो तो इसका मतलब उसकी तरंगदैर्घ्य भी निश्चित होगी। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित रंग के या तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन कॉस टैन, इस तरह से हम लोग जानते हैं, तो साइन की हिंदी होती है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये साथियों देखें, ये आपने देखा कि ये कोई तल है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, यही कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम हो गए, एक इधर एक इधर, कोई निश्चित तरंग दैर्घ्य की प्रकाश के लिए ये जो लाइट आ रही है, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ये आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक n मान लेते हैं इसे। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, एक नियतांक आया, इस नियतांक को एक अपवर्तनांक कहते हैं, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। और कौन सा अपवर्तनांक? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि पहला माध्यम को 1 कहें और दूसरे माध्यम को 2 कहें तो अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे कि 1 1 n 2, इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। लेकिन साथियों प्रकाश की किरण को उल्टा कर दिया जाए, अभी तक इधर से आ रही थी प्रकाश, अब इधर से जा रही हो प्रकाश की किरणें, तो क्या होगा? साइन आर अपॉन साइन आई, अब ये भी बदल गया, 2n1 हो गया। इसका मतलब कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक ये आएगा, साइन आर अपॉन साइन आर आई। इन दोनों को अगर गुणा करें, साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरे माध्यम में जो उल्टी
किरण जा रही है। साइन आर अपान साइन आई, इनके दोनों अपवर्तनांक गुणा करें, यहाँ से देखें तो ये कैंसिल, एक आएगा। मतलब कि इस तरह से चाहे जितने माध्यम से वो प्रकाश की किरण गुजर रही हो, सबके अपवर्तनांकों को गुणा करें, ये जो कांस्टेंट आया तो उसका मान हमेशा एक आएगा। कुछ नियम और भी हैं। अपवर्तन का कारण क्या है, किस कारण से अपवर्तन होता है? तो साथियों, प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल अलग अलग होती है। हर माध्यम में एक निश्चित चाल होगी, तो माध्यम जहां बदला वहीं पर तुरंत प्रकाश की किरणों की चाल बदल जाती है, इसलिए अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन किस का कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। साथियों, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी और एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि अपवर्तन में क्या बदलता है या क्या नहीं बदलता है। तो अपवर्तन में जो नहीं बदलता है साथियों, वो प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता, लेकिन ये दोनों बदल गए, चाल बदल गई, तरंग दैर्घ्य बदल गया, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाती है साथियों, मतलब प्रकाश की चाल बदली, तरंग दैर्घ्य बदला, प्रकाश की तीव्रता बदल गई, चाल बदल गई तो तीव्रता भी बदल गई। अब आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन में प्रकाश का आंशिक भाग परावर्तित हो जाता है, अपवर्तन में प्रकाश का आंशिक भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ अवशोषित भी हो जाता है उस माध्यम में, इसलिए प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। तो क्या क्या बदल जाता है साथियों? प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और चाल बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती है वो है आवृत्ति। एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है साथियों? तो n अपान v इक्वल -1 अपान u, n अपान b -1 अपान u इक्वल टू n -1 अपान r। ये साथियों गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ का मतलब हुआ कि चाहे अवतल पृष्ठ हो या फिर उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए ये फार्मूला है। तो गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला n अपान b -1 अपान u इक्वल टू n -1 अपान r। ये आप याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे उत्तल के लिए चाहे अवतल के लिए है, लेकिन ये आपको याद किए रहना है साथियों। अब इसमें कौन सी चीज़ें क्या हैं वो जान ले थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है, अवतल पृष्ठ है बस। अब इस गोलीय अवतल पृष्ठ पर यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है यहाँ पर, और ये इसकी वक्रता है। तो u क्या है? पृष्ठ से वस्तु की दूरी। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी u कहलाती है। u रखी गई है यहाँ पर, लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब इस बिंदु पर। तो ये बिंदु क्या हो गया? v। तो पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी v हो गई। r इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और n अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। इसलिए ये फार्मूला आप याद कर लें, n अपान बी -1 अपान यू इक्वल टू n -1 अपान r। नेक्स्ट साथियों, इसके कुछ उदाहरण हैं, खूब पूछे जाते हैं। प्रकाश का अभिसरित होना अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश का अभिसरित होना। या फिर ऑप्टिकल लेंस, दूरबीन, माइक्रोस्कोप या अन्य जितने भी ऑप्टिकल उपकरण हैं, उन सब में प्रकाश के अपवर्तन का गुण आ जाता है। इस गुण के कारण चलते हैं। फिलहाल और भी गुण कई यंत्र में होते हैं, इसके अलावा उसी में। नेक्स्ट देखें, मृग तृष्णा इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की घटना होती है। हो सकता है कि इसके अपवर्तन के अलावा और भी घटनाएं एक साथ होती हों, लेकिन अपवर्तन की भी घटना
होती है, इंद्रधनुष में और मृगतृष्णा में। नेक्स्ट देखें, पानी की सतह पर रखी हुई कोई छड़, मतलब पानी में अगर कोई वस्तु रखी गई है सतह पर तो वो थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, रहेगी ऐसे। मान लीजिए ये पानी की सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है तो आपको लगेगा कि ये ऐसे नहीं रखी गई है, ये थोड़ी सी ऐसे रखी गई है, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। या फिर इसी में देखें तो पानी से भरी बाल्टी कम गहरी लगती है, क्यों? क्योंकि अपवर्तन की घटना होती है, इससे प्रतिबिंब दूसरी जगह बन जाता है। हीरा में अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ये साथियों किस में अपवर्तन सबसे अधिक होगा? हीरा में। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नाम किरीट है। एक उदाहरण इसका और समझ लेते हैं साथियों, कि पानी में रखा गया सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि अपवर्तन की ही घटना उसमें होती है। ये रहा साथियों अपवर्तन। हम फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।